चाहे कोई आदमी छोटा हो या बड़ा, भीड़ से अलग दिखना किसे नहीं पसंद। मिस्टर चश्मा वाला आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसे चश्मा जो कस्टमाइज हो सकते हैं, यूनिक फ्रेम है और भीड़ से अलग दिखने का एक अलग ही कॉन्फिडेंस देते हैं आपके लिए। आज के हमारे गेस्ट है राज देवरिया, जिन्होंने अपने जर्नी के बारे में बात की है। हमने उनसे जाना है कि कैसे उनके एक रील पर 130 प्लस मिलियंस व्यूज गए हैं, कैसे कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो उनको हेल्प करती है और कैसे वो धीरे धीरे आगे आए। आज उन्हें देखोगे आप तो 3 दिन में उनके 10-10 हजार फॉलोअर्स बढ़ रहा है। आज के पूरे पॉडकास्ट से आपको सीखने मिलेगा एक अलग लेवल का मास्टर क्लास जो सोशल मीडिया पे आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। एंजॉय द एपिसोड नंबर 40 विथ राज देवरिया, पावर्ड बाय मिस्टर चश्मावाला। वेलकम टू आवर शो राज भाई एंड वेलकम टू द ऑडियंस। अब से हम ना ऑडियंस का भी वेलकम करते हैं और मैं बताना चाहता हूँ स्टार्टिंग में कि आज का पूरा जो एपिसोड है वो प्लीज कोई भी सीरियस ना ले क्योंकि कुछ है ही नहीं सीरियस लेने जैसा। आज का हम जो एपिसोड है वो मस्ती मजाक वाला रखेंगे और थोड़ा अनसीरियस वाइब रखेंगे और हिंदी एंड गुजराती में કહેવા માંગુ છું આપણે ગુજરાતી ચાલુ કરીએ કે ગુજરાતી ઓડિયન્સને हिंदी અને ગુજરાતીમાં આપણે કરવાના છે, મજા આવશે। રાજભાઈ રાજ દેવરિયા 100 મિલિયનના માલિક બરાબર, એ આપણી સાથે આજે છે। કેમ છે? બસ બધું મસ્ત। તમારે મસ્ત જ હોય ને, 110 મિલિયન ક્યાં થાય? હા 100 મિલિયન વ્યુઝ આવી જાય પછી તો હું માણસ નથી। सांस लेता हूं और 1 मिलियन हो जाता है। ભાઈનું કેવું છે, મેં સ્ટોરી જોઈ હતી કે सांस लेता हूं और 1 मिलियन हो जाता है। મને મારો કેવો વિચાર છે ખબર કે અગર જો 100 મિલિયન ના હું લોકો ખાલી 10,000 વધારે નહીં મળતા હોત તો કેવી મજા આવી જાય। તો यार પૈસા કઈક ઇન્સ્ટાગ્રામ આપતું હોત तो मतलब मैं तो सब काम छोड़ के वही करता पूरे दिन रील से डालता, व्यूज आए ना आए 100 वीडियोस में से 10 में तो आएंगे व्यूज और क्या 100 मिलियन व्यूज आए 1 रुपया नहीं मिलता। અંદાજિત હું પૂછું, અત્યારે આપણે થોડું ગુજરાતીમાં જ વાત કરીએ બરાબર, સ્ટાર્ટિંગમાં અંદાજિત હું પૂછું, કઈ ખબર છે તને કેટલી રીલ તારી મિલિયન ક્રોસ કરી છે? એવું તો મેં કોઈ દિવસ ગણ્યું નથી કેમ કે કદાચ પ્રોફાઇલ પર મારે 450 ઉપર રીલ છે તો એમાં સ્ક્રોલ કરતા 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 કેમ છે એ બે વાર ટ્રાય કરી પણ કેવું થાય કે આમ સ્લાઇડ આમ થઈ જાય તો પાછું પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરવું પડે। पहला जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस था वो कैसा था? वेल फर्स्ट टाइम तो मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब से। जब मैं और मेरे दोस्त मतलब क्लासमेट थे जो 5-6 दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल। मैं तो पहले किसी का चला नहीं पहले सब अपना अपना चला रहे थे। मैंने 3 चैनल बंद किए, ऐसे मेरे एक दोस्त थे उसने 2-3 चैनल बंद किए, फिर सबने ऐसे लोग कहते हैं मैंने 2 खोले और आज ये किया, ये कहता है 3 बंद किए और ये सब हुआ, 5 खोले हुए थे। एक दिन हम ब्रेक में बैठे थे, एक दोस्त लेके आया वो कोड आता है ना मोनेटाइज का घर पे। हाँ तो वो लेके आया, स्कूल में दिखा रहा है, हम सब शौक कि भाई ये क्या है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में तो हमें कुछ पता नहीं था, वो टाइम में तो ये सब बहुत नई चीज लगती थी। तो फिर तय हुआ कि ठीक है, फिर वेकेशन हुआ, स्टार्ट किया सबने और फर्स्ट वीडियो बनाई जुगाड़ पे उसमें 200-500 व्यूज आए, ठीक है धीरे धीरे करते रहे। मतलब पहला जो वीडियो शूट करना था तब दोस्त मेरे घर पे आए, मैं तो पहले अग्री नहीं था क्योंकि मेरे को मतलब इतना नहीं करना था क्योंकि 3 चैनल मेरे ऑलरेडी बंद हो चुके थे, तो मुझे ऐसा अंदर से नहीं हो रहा था कि भाई करना चाहिए ऐसे। फिर भी वो लोग मुझे उठा के लेके गए और जैसे तैसे 8 मिनट का वीडियो बनाया, कुछ भी कर रहे 1 फ्रेम में कुछ भी कर रहे, एक वीडियो पूरा स्टार्ट कर दिया और अपने आप हम कुछ भी कर रहे उधर बैठे बैठे और डाल दी वीडियो, फिर धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया और उठ गया भाई का। ओके, आज काफी सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, ये स्पेशली तुझे देखने आए होंगे तो बहुत ही अनसीरियस ही होंगे, कुछ लाइफ में कुछ उखाड़ना ऐसा देख के नहीं आए होंगे कि भाई इसकी वीडियो देखूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ये अब मुझे पहले बता कि जब तूने स्टार्ट किया था तब हम सबको ऐसा होता है, ठीक है, मुझे भी ऐसा था। जब पहले स्टार्ट किया था ना तो थोड़ा एंजाइटी होता है, फियर होता है, कैमरा के सामने कॉन्शियस नहीं हो पाता हूँ,
बोल नहीं पाता हूँ, अटक जाता हूँ, भूल जाता हूँ, थोड़ा डर लगने लगता है अभी भी देखो। ठीक है, तो हाँ भाई 100 मिलियन वाला गया, अरे डर तो लगेगा ही ना मुझे, ये नहीं गई तो रही। तो कैसे वो डर हम दूर करें? पहले तो मतलब स्टार्टिंग में तो सबको ऐसे होता ही है, फिर जैसे कोई भी चीज हो स्टार्टिंग में तो सब मुश्किल ही लगता है, फिर जैसे जैसे हम बनाते रहते हैं या भी कोई भी काम है तो वो भी करते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव आता जाता है। तो ऐसे हो गया, स्टार्टिंग में तो मैं भी कुछ भी बनाता रहता था, मेरी एक्टिंग के भी कोई ठिकाने नहीं होते थे, नहीं कोई स्क्रिप्टिंग ऐसी होती थी। और एक प्लस पॉइंट मुझे है कि मैं यूट्यूब कर रहा था 2018 से, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत आइडियाज थे, तो रील्स में थोड़ा अच्छा रहता है। और स्क्रिप्टिंग भी ज्यादातर मैं ही करता था यूट्यूब टाइम पे तो। और आपने जो कहा कि क्या करना चाहिए फेयर के बारे में, तो भाई ऐसा मत सोचो कि आप कैमरा के सामने हो, आप ऐसा हो तो आप आईने के सामने खड़े रह के ट्राई करो, अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, तो ऐसे धीरे 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 हो जाता है। तूने ऐसा किया था? मैं स्टार्टिंग में करता था यूट्यूब टाइम पे। क्या लगता है तुझे, लड़की के साथ ज्यादा व्यूज आता है या लड़का के साथ? ऐसा तो मतलब कुछ फिक्स नहीं है, मुझे पता है मैं अगर किचन में हूँ या फिर मैं बाप बेटे वाले वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें मैं बेल्ट से मार खा रहा हूँ या फिर कोई खाना है जैसे कि बर्गर पिज्जा, उसी में मावेंट कर रहा हूँ तो उस पे व्यू आएगी। ओके, बाकी अब इसका भी थोड़ा रोचक वाला तो है, बाकी में नहीं चलता है, इतने में फिर चलता है, तो इसने पकड़ लिया है कि किचन वाले वीडियो। ओके डन। और कुछ नया करने का कुछ सोचा, ट्राई किया है कभी? हाँ मतलब देखता रहता हूँ, क्योंकि क्या है कंटेंट, मैं वीक में ज्यादातर 6 से 5 वीडियो डालता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे वीडियो मेरे पास पड़े बनाए हुए, तो उस टाइम तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंटेंट ही नहीं मेरे को सूझ रहा मैं क्या बनाऊं, तब भाई बहुत खराब पड़ती है कि भाई कल सुबह डालना पड़ेगा, कुछ ये नहीं क्या करूं सोचता हूं, और तभी कुछ दिमाग में आता भी नहीं है, तो थोड़ा हार्ड होता है। अभी 14 फरवरी आ रही है हमारा तो कुछ लेना देना है। क्या सोचा है भाई? वेल अभी देख रहे हैं, मम्मी को बोला एक ऑरेंज कलर का टी शर्ट दिला दो मुझे। क्यों? पर कुछ कंटेंट के रिलेटेड कुछ सोचा है कि मैं लड़की बनूंगा, मैं बाप बनूंगा, रुद्र खुद दूंगा? ऐसा अभी कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन अभी पहले तो 26 जनवरी का कुछ देखना पड़ेगा। उसके पहले तो वो आ रहा है, क्योंकि हमारा एपिसोड लेट आया था तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा था। एक रील, ये अभी रील की बात चल रही है इसलिए, एक रील तेरी बहुत ही क्रेजीली वायरल हुई थी तो सबको पता है, और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, देखी भी है, मैंने पूछा भी है बहुत सारे लोगों को, लेकिन क्या होता है ऐसा पता नहीं होता कि राज देवर या ऐसा नहीं पता होता, लेकिन हाँ देखिए वो अनस्किल वाले रील, मम्मी की स्किल अनलॉक कर ले वो वाले, ऐसा हम कहते हैं तो आइडिया आता है, ठीक है, तो वही रील की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें आई थिंक 110 मिलियन व्यूज है, अब शायद बढ़ गए होंगे पर इतने तो मैंने लास्ट देखे थे इसीलिए, ठीक है, तो उस रील का आइडिया कैसा आया था? मतलब ज्यादातर ऐसा होता है कि घर में भी अगर हम मम्मी कुछ बोल दे कि या अपने पापा ढंग सेक रहे हैं तो क्या होता है, मम्मी ऐसे ही तुरंत, मतलब चिमटा भी हमें गरम लगता है क्योंकि आगे की साइड गरम होता है, अगर हाथ से पकड़ते तो भी हमको गरम लगता है, लेकिन मम्मी रोटी हाथ से घुमा देती है ऐसे, तो ये जो हॉस्टल में रह रहे या फिर अब्रॉड रह रहे उन लोगों के साथ तो ये नॉर्मली होता है कि भाई अब तो हम भी बना लेते हैं ऐसे, तो मुझे आइडिया है कि भाई सडनली मम्मी की स्किल हम लोग, मतलब फर्स्ट टाइम अगर हमें करते हैं जो हमको आता ही नहीं है वो चीज अगर हम कर ले तो हमको कितना एक्साइटमेंट रहता है, तो मैंने डाल दी ऐसे, मैं वो रील अपलोड भी नहीं करने वाला था लेकिन कुछ पड़ा नहीं था मेरे पास तो मैंने वो रील डाल दी, और भाई वो बहुत ही क्रेजी फटी। पहले 1 घंटे में फटी थी, एक दिन में फटी थी, कैसे फटी? वो स्लो जा रही थी स्टार्टिंग में, 1-2 दिन तो ऐसे ही नॉर्मली चली, 1 मिलियन नहीं एक मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ भूल गया था, 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन तक गई, फिर थोड़ा स्लो हुआ और धीरे धीरे बढ़ने लगी, फिर एक दिन में 10 से 15 मिलियन व्यूज आ गए और फिर जाने लगी, फिर मैं सोचा कि भाई बस एक बार 50 हो जाए ऐसे, क्योंकि मेरी कोई भी रील पे 50 मिलियन नहीं थे, तो 50 भी हो गए, हाँ 50 भी हो गए, फिर 55, 60, 65, 70, फिर धीरे धीरे 100 तक पहुंच गया है तो थोड़ा स्लो हो गया, 90 तक पहुंच के स्लो हो गया, तो मैं बोला भाई अब थोड़ा कुछ मिल जाए ना तो 100 मिलियन हो जाए, फिर 97 पे थोड़ी अटकी तो
तो मैं सोचा कि बूस्ट कर दो ऐसे वगैरह। मैं बोला ठीक है चलो देखते हैं, अभी जाना हो तो जाएंगे ऐसे। तो धीरे धीरे चली गई 100 में। तो मुझे लगा कि 100 तो भाई ठीक है हो गया है, तो अब तो अटक जाएगी क्योंकि बहुत स्लो चल रही थी, लेकिन ये रुक ही नहीं रही, अभी भी चल ही रही है। कुछ मिलता है 100 मिलियन पे? किसी का कोई बड़ा कोई मैसेज आया, ऐसा कुछ हुआ कि चलो कोलैब करता है हमारे साथ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज और उनकी लाइक आई, ओरी की आई, फिर बहुत से अदानी के कोई पेज की लाइक थी। और फिर वही रील मिस्टर फेजू है उसने रिक्रिएट की। देखिए मैं हाँ। और भाई और ही कैसा लगता है आपको? मतलब ओरी भाई और क्या, मैं सोच रहा हूँ एक कंटेंट है मेरे पास, वो मैं बनाने वाला हूँ, वो लाइक के स्क्रीनशॉट के साथ। और वो तो कमेंट सब भाई वो बंदा क्रेजी है भाई, वो क्या करता है जो चीज अगर मैं आपको लोग उनको जो बोलते हैं वो मैं आपको बोल दूं तो आप ऑफेंड हो जाओगे, वो बंदा वही चीज अपने वीडियो में दिखा रहा है। ओके जिंदगी में आप सबसे ज्यादा खुश कब हुए हो? 100 मिलियन चली गई थी? नहीं वो मतलब तभी भी इतना तो नहीं हुआ था। कब हुआ था? ये ऐसा कंटेंट क्रिएशन कभी एक्साइटेड नहीं करता आपको? मतलब वीडियोस चलती है तब अच्छा लगता है, लाइक रिसेंटली अभी अब तो एक एक्सपेक्टेशन बन गई होगी कि 1 मिलियन है तो भाई कुछ है, बाकी तो ये सब तो चलती रहती है। लास्ट 4-5 वीडियोस में तीन वीडियोस मिलियन में चली गई तो बस अच्छा लगता है कि भाई और एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई बनाते रहे। व्हाट डू यू थिंक क्यों चाहते हैं मिलियन में? एक तो रिलेट करते हैं और दूसरा कि मतलब फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाता हूँ। पहले तो बहुत डार्क बनाता था, फैमिली फ्रेंडली बनाता तो शेयर भी ज्यादा होते हैं और छोटी छोटी चीजें जो मतलब देखते हैं लेकिन कभी किसी से बात नहीं होती ऐसे कि भाई, तो वो एक दूसरे को शेयर करते कि देख भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ था ऐसे करके, तो ऐसी चली जाती है वायरल। ओके देखो भाई के 40K प्लस फॉलोवर्स है, ठीक है, ये एपिसोड आते हो भी जाएंगे आई एम श्योर। और काफी सारी मतलब रील्स जो है वो मिलियन में भी गई है। एक तो 100 मिलियन किसे बोलते हैं वो थोड़ा आप देखना शांति से बैठ के, 100 मिलियन क्रॉस हो चुकी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आई थिंक अब तक तो बहुत ज्यादा आइडिया हो चुका होगा कि सोशल मीडिया वर्क कैसे करता है, क्या डालना पड़ता है, कैसे डालना पड़ता है, तो आप थोड़ा वो समझाओ हमें। कंटेंट क्रिएशन मास्टर क्लास बनाते हैं स्टार्टिंग में तो कैसा है कि हम स्टार्ट ही कर रहे तो ऐसे आइडियाज भी नहीं आएंगे क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे प्रिपेयर नहीं है ऐसी थिंकिंग के लिए। तो स्टार्टिंग में कोई 2-4 क्रिएटर पकड़ो, उनके वीडियोस देखो वो क्या ला रहे हैं वीडियोस में, उनका सेम बना दो अपना, थोड़ा मिर्च मसाला डाल के, और फिर अपना अकाउंट स्टडी करो कि भाई मेरे कौन से रील पे किस टाइप के रील पे व्यूज आ रहे हैं, ऑडियंस को देखना अच्छा लग रहा है, आपके फॉलोअर्स को। फिर ट्राई करो कि उसके ऊपर आप कंटिन्यू करो। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब स्टार्ट करते हैं 1-1.5 महीने तक अच्छा रहता है क्योंकि चाहते हैं एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा स्टार्टिंग में तो हमें 10,000 व्यूज मिल जाए तो भी ऐसा लगता है कि भाई बहुत है। तो आते हैं व्यूज, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा डाउन हो जाता है, नहीं फॉलोअर बढ़ते ना ही व्यूज आते हैं, तो वो टाइम पे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। तो आपको बस यही करना है कि कंटिन्यू करो, थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ तो रीजन होगा वो ढूंढो और उसके ऊपर वर्क करो। बट व्हाट डू यू थिंक क्यों वो डाउन होता है बीच में? वो मुझे भी नहीं पता चला क्योंकि मेरा भी बहुत खराब हाल था। 6,000 फॉलोअर पे मैं ऐसा अटका था, 2-3 महीने तक मेरे मतलब व्यूज ही नहीं आ रहे थे। चल एक आधी चली जाए तो भी मतलब मिलियन पे गई, बाद में फिर वैसे ही 2,000-5,000 व्यूज। तो टाइम पे थोड़ा लगता है भाई क्या करूं, छोड़ दूं ऐसे, लेकिन फिर छोड़ो नहीं, डालते रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ व्यूज पे ध्यान ही मत दो, हमारा काम है वीडियोस बनाना, डालो बस, कर्म किए जाए, फल की चिंता मत कर। शेयर आई थिंक होते तो ज्यादा हमारे रील फटने के चांसेस है। शेयर और सेव कब होते हैं जब रिलेट लगता है, और शेयर और प्लस अब तो ऑप्शन आ गया है रीपोस्ट वाला, उनसे भी बहुत फायदा होता है। और दूसरा क्या, लोग स्टोरी में डालते हैं उससे भी ज्यादा व्यूज आते हैं। ओके अगर कोई भी रील हमें
ऐसे एक्सपेक्ट हो कि ये बना रहा है, लेकिन अभी तो नहीं पता कितनी जाएगी, लेकिन मिलियन क्रॉस करवानी हो क्योंकि तेरी बहुत सारी हो चुकी है, तो कोई आइडिया, रिलेटेबलनेस तो चाहिए, और कुछ 2-3 पॉइंट्स। और जो आप सोच रहे हो ना, ट्राई करो कि आप वही वीडियो में देख पाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आइडिया बहुत ही क्रेजी है, लेकिन जैसा हमें दिखाना है रील में ऐसा हम एक्ट नहीं कर पाते, या फिर कुछ चीजें जो वीडियो में चाहिए वो हम ऐसे करते कि भाई लेट गो करते कि ठीक है भाई चलेगा उसके बिना भी, तो वो छोटी छोटी बात पे फोकस करो। मैं कई रील में ऐसा भी डालता था कि भाई लाइक यमराज वाली एक बनाई थी, तो उसमें हेवन के यमराज कौन हो, हिसाब रखते हैं वो कौन, हिसाब रखते सबके पापों का कर्मों का, यमराज। चित्रगुप्त। अच्छा। हाँ, चित्रगुप्त सबका और टिकटें फाड़ रहे और बाजू में मैंने स्प्लेंडर लगाई तो उसके ऊपर बहुत से कमेंट है स्प्लेंडर की वजह से। ऐसी छोटी छोटी चीजें तुम इंक्लूड कर सकते हो। अगर कोई बंदा पॉडकास्ट कर रहा है उसकी रील नहीं फट रही है, उसको क्या करना चाहिए? उसके मीम बना दो। ओह। कोई भी ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर पूरे पॉडकास्ट में से कुछ ढूंढो उसकी मीम बना दो। वो रणवीर जैसा कुछ भी क्रेजी पूछ हाँ, लिया और बोल दिया, वो कैसा उसका चलता है हाँ, ऐसे कुछ भी उसके ऊपर एक बार तुम अगर मीम मटेरियल बन गए ना, क्रेजी है रणवीर, एक बार तुम मीम मटेरियल बन गए ना तो भाई फिर ऑटोमेटिक वो ग्रोथ मिल जाएगी। और ऐसा है कि देखो मीम मटेरियल बन गए ना, उसके बाद एक साइड है कि वो मजाक बन के रह जाओगे, लेकिन एक साइड है कि आपको काम भी उतना मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप फेमस हो चुके हो। वो आपके ऊपर, अगर मीम बन रहा है कोई भी तो रातों रात फेमस हो रहा है, तो उसको पता नहीं कि क्या करना है। अब अगर वो बंदा 1.5-2 साल से कर रहा है तो उसको पता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, अब मैं फेमस हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी गलती मुझे नहीं करनी चाहिए। हाँ, रोड में वो दिक्कत है। हाँ, ओके, मतलब मीम आपको बनना पड़ेगा तो आप शायद से फेमस हो, एक बार ट्रेंड में आना पड़ेगा। और वो आप जो कह रहे हो ट्रेंड में आना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी बेइज्जती करवानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। देखो अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे छाना है तो कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई सबको अच्छा देखना नहीं पसंद किसी का, सबको क्या चाहिए कि भाई वो बंदा मजाक उसका मजाक उड़ना चाहिए। इसलिए सब तो बेल्टे लोग क्यों खोलते हैं इंस्टाग्राम, क्यों स्क्रॉल करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट किससे होगा? बट अब मैं देख रहा हूँ अब के टाइम के कि थोड़े थोड़े ना ऐसे भी पॉडकास्ट के जो रील है ना वो चल रहे हैं, कुछ ज्ञान देने वाले कुछ लोग हैं वो भी बहुत चल रहे हैं। मतलब ये कुछ दे दिया, ये कुछ बोल दिया, एक लाइन कुछ क्रेजी बोल दी कि दोनों बार 2050 में हम ये लेंगे, तो वो भी बहुत फट रहा है। वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 साल हो गए मुझे अभी तक कुछ समझ जो मैं सोचता हूँ कि भाई ये रील तो पक्का जानी चाहिए, बहुत मेहनत की है मैंने उस पे आते हैं 15-20 हजार व्यूज। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये नहीं डालनी मुझे, ऐसे ही छोड़ो, लेकिन आज खुद नहीं है तो डाल देता हूँ, तो वीडियो एफर्टलेस कंटेंट मतलब चलता है। ओके, अब यहाँ से पॉडकास्ट को थोड़ा अप डाउन देते हैं और थोड़ी डार्कर साइड टच करते हैं, ठीक है? हॉरर में आप लोग हम जाते हैं। ओके, हॉरर पसंद है? मूवीज वगैरह देखना पसंद है? हॉरर स्टोरी सुनना, मूवीज देखना? मैं पूरे दिन मतलब काम करके करते वही सुनता हूँ सब। हॉरर? हाँ, वो स्टोरीज टेलर होते हैं ना, वो हाँ, कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहता हूँ काम करते रहता। लास्ट हॉरर मूवी कौन सी देखी थी? कंज्यूरिंग। ओके, 2 या 1? नहीं, उसका वो कौन सा पार्ट आया था? सेकंड ही आया। नहीं, वो लास्ट वाला था ना नन का। एकदम तो मुझे भी याद नहीं आएगा नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट है। कंज्यूरिंग 1 2 एनाबेला, फिर ओके, हाँ, नन, वो देखी थी। ओके, भूतों से आपको डर लगता है? ऐसा मतलब कभी हुआ तो नहीं, अगर कभी सामने आके फटती है तो बाद में आपको बताता हूँ। देखा है कभी भूत को? देखा तो नहीं है, लेकिन एक बार एक बार ऐसा हुआ था। रामा मंडल आपको पता है, वो खेलते हैं रामा मंडल। हाँ, ओके, हाँ, तो मैं नानी के वहाँ था गांव में, और मैं अकेला वहाँ पे गया था वेकेशन में। तो नानी तो गांव इधर घर है, इधर गांव का जो चौराहा पड़ता है वो है, उधर रामा मंडल हो रहा था। तो मैं एक मेरे गांव में जो रहता है एक लड़का, एक दोस्त है, उसके साथ में गया रामा मंडल देखने, और बीच में पड़ता है इधर शमशान, सॉरी कब्रिस्तान। तो ऐसे क्रॉस करके गए,
बाद में मुझे तो ऐसा था कि सुबह तक चलेगा, क्योंकि ज्यादातर सुबह तक चलता है, तो 2-3 बजे तक खत्म हो गया। अभी इस तरफ से कोई आने वाला नहीं। और वो जो मेरे साथ लड़का था वो भी कहीं गायब हो गया, और उस टाइम में तो मेरे पास फोन भी नहीं था, क्योंकि वो तो गांव का वहीं का रहने वाला था, तो वो इधर उधर कहीं हो गया। फिर अकेले आने में ऐसा मैंने कुछ सोचा तो नहीं था कि ऐसा होगा। तो मैं आया, जैसे ही आधे कब्रिस्तान में पहुंचा ना, तो मेरे पीछे कुछ मतलब पता नहीं कुत्ता हो क्या हो, कुछ ऐसे हिला, तो भाई मेरी इतनी खराब वाली फटी ना। मैं 8 स्टैंडर्ड में था। तब स्पेंडर याद आ गए चित्र मैंने ऐसे हाथ बंद किया, आंख बंद के भागने लगा, घर आके सीधा सो गया। सुबह मेरे को बुखार आ गया। वो एक लास्ट टाइम ऐसी फटी थी बस वही। कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस भूतों के साथ हुआ है कोई? नहीं, मतलब बचपन में हम ऐसे ही वो पता है एक रील आती है, ऐसा पकड़ते हैं इस दिन ये वाला है, ऐसे होता है, फिर ये तो कुछ मालूम है, लेकिन हमने एक बार ट्राई किया था। कमेंट सेक्शन देखने का भाई क्रेजी भाई, कमेंट सेक्शन यूनिवर्सिटी जहाँ से आते हैं ना, वो पूरी पीएचडी कहाँ से आते हैं यार कमेंट। वीडियोस पे जितनी लाइक होती है उससे ज्यादा कमेंट होती है। हाँ, और बहुत क्रेजी भाई कमेंट्स करते हैं, बहुत हेवी। ओके, कभी मौत के बारे में आपने सोचा है? आनी है तो आ जाएगी एक दिन, और क्या। ऐसा कोई सपने नहीं है लाइफ के कि मौत आ जाए उसके पहले ये मैं कंप्लीट कर लूं? मतलब घूमना है अलग अलग कंट्रीज के, बहुत से ऐसे छोटे छोटे, मतलब म्यांमार है, फिर थाईलैंड नॉट दैट, कल्चर के हिसाब से मुझे कल्चर में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं भी ज्यादातर फ्री टाइम में मैं ब्लॉग्स वगैरह देखता रहता हूँ, उनके कल्चर, उनके जो ट्रेडिशन है, वो लोग क्या खाते हैं, क्या कैसे रहते हैं। इंडिया में सबसे अच्छा कल्चर आपको कौन सा लगता है? मतलब सब ठीक ही है, मतलब सबका अलग अलग हिस्ट्री है, तो और ज्यादातर तो मतलब अब हम तो सबसे बेस्ट साउथ का, कोलकाता का, कश्मीर का, खाने में या ट्रेडिशन में? खाने में तो हमारा गुजराती है, और बाकी तो ऐसे मैंने ज्यादा बताऊं तो मैंने इंडिया के बारे में इतना स्टडी ही नहीं किया, तो मैं बाहर का ही ज्यादा देखते रहता हूँ। वैसे बाहर के थोड़ा यूनिक लगता है मुझे। क्या क्या यूनिक लगता है? मैंने मेक्सिको का देखा था, जो लैटिन अमेरिका है, वो छोटे छोटे 5-6 देश है, उनका भी मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं कि अभी भी वो ओल्ड थिंकिंग में सब जी रहे हैं ऐसे। और दूसरा चाइना भी है, उनका भी अपना अलग कल्चर है, फिर थाईलैंड भी है। कच्चा चबा जाते हैं, बहुत क्रेजी कल्चर है। वो तो 2-3 सिटी या स्ट्रीट ही है ऐसे, बाकी वहाँ के लोग बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत काइंड पसंद है भाई को। अरे ऐसा मतलब हेल्पिंग करते हैं इतना ज्यादा। फिर जापान है, जापानी ले लो, वो भी अपने कल्चर में बहुत ही बिलीव करते हैं। बाहर के लोगों को और इंडिया के लोगों में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? एक तो यार बिहेवियर पर सिविक्स, और हम ऐसा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हमारे वाले क्या करते हैं कि भाई बहुत से ऐसे, सब नहीं लेकिन बहुत से लोग ऐसे कि भाई अगर कोई फॉरेनर आया है इधर, तो उनके पास से कैसे पैसे निकाले ज्यादा ये दिखते हैं, या फिर उनको हैरान परेशान करते हैं, ऐसा नहीं कि हेल्प करे। ऐसे बहुत से मैंने वीडियोस भी देखे, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, चोरी होती है या फिर कोई लड़की को छेड़ देते हैं, तो इससे यार सिर्फ उसकी अकेले की नहीं, पूरे हमारे देश की बदनामी होती है वर्ल्ड वाइड, तो ये नहीं करना चाहिए। और बाहर भी ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारे जितने भी वो लोग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और काइंड। रात थोड़ा मन में आज सोच रहा होगा भाई ये सब बातें तो हमारी डिस्कस भी नहीं हुई थी, तो अचानक कुछ भी पूछ रहा है आप। ठीक है, अभी जो गोल्ड और सिल्वर का बहुत ही ज्यादा बैटल चल रहा है भाई, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अरे 2 दिन पहले मैं कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, स्टॉक में मैंने आज तक कभी रुपए ही नहीं लगाया। सेम ही। 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बोला कि सिल्वर ले, मैंने 8,000 का सिल्वर लिया, आज मेरे 1,000 रुपए माइनस है उसमें। भाई मुझे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है कि अभी कभी डालता ही नहीं, पहली बार मैंने लिया उसमें भी लॉस चल रहा है, लेकिन अभी जाएगा कोई नहीं। वो तो अभी बस ये बड़े बड़े जो देश है यूएस वगैरह, सिल्वर का तो ऐसे ही है, जो वॉर
वगैरह की जो बातें चल रही है उसकी वजह से अप डाउन हो रहा है मार्केट पूरा। अभी स्टेबल है ही नहीं, थोड़ा भी नहीं है। जितना मुझे आइडिया है उतना मैं बताऊंगा, ज्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं। पर ये ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट करने में मजा आता है, रोज अप डाउन हो के थोड़ी फटती है कि भाई जितना हो उतना खर्च करो आगे, और क्या। ओ भाई और टेंशन ले। तो कोई ऐसा फ्यूचर प्लानिंग नहीं है कि नहीं, सबका अलग अलग होता है भाई। एक है ट्रेडिंग सिर्फ कमाने के लिए, इंटरेस्ट की चीज है। अगर आपको पसंद है तो आप करो, तो आपके लिए बेनिफिट होता अच्छा है। हाँ, नहीं और पता मुझे चलता कुछ और पता ही मिल नहीं है, जाता मुझे बस कमाना है कि भाई 10,000 रुपए डाल के मेरे को लाख रुपए निकालने हैं, तो लाख रुपए मेरे सर पे हो गए बाद में लोगों को देने के। करेक्ट, ओके। तो इंटरेस्ट की चीज है सब। शादी के बारे में कभी सोचा है? शादी कौन करेगा भाई साहब, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है ठीक है। पहले तो शादी करेगा कौन, कोई आपसे शादी क्यों करेगा। भाई अली गुंजारिया जी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मुझे भाई मेरे फेवरेट है, ठीक है। और एक आए बाबा मुझे भक्ति और शुरू करनी है। कहाँ से करूँ? महाराष्ट्र से करो, एक काम करो पुणे से करो, महाराष्ट्र से करो। हमारे पोकी बाबा भाई बहुत क्रेजी, है बहुत क्रेजी। बहुत सारे वैसे तो मीम अभी मैं भूल गया, मैंने पूरा रिएक्शन वीडियो बनाया था। अब तो मैंने सारे वीडियो प्राइवेट कर दिए क्योंकि हम पॉडकास्ट के वो इसमें चले गए इंग्लिश में, इसीलिए। बाकी एक पूरा और 4000 कुछ मेरे तब के टाइम पे, बहुत पहले चैनल थी तब, एकदम हाईएस्ट वीडियो वो मेरा उठा था, 4000 कुछ व्यूज है। पूरा एक रिएक्शन वीडियो बना था भाई, क्रेजी वाह, मतलब क्या मजा आता है। राधे राधे गुरुजी, माइक ना फाड़ देना बेटा। उनके मतलब जो भक्त है वो भी मैं बहुत खतरनाक, और हाँ वही बहुत क्रेजी आते हैं। बाबा जी आज एक लास्ट टाइम पी लेता हूँ, कल से छोड़ दूंगा, क्या पक्का कल से छोड़ दूंगा, खाओ माँ कसम। क्रेजी भाई बहुत। तो आपसे प्यार कौन करेगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं मतलब मुझे अभी का देखो तो ऐसा लगता है भाई मुझे कंटेंट के लिए टाइम नहीं मिलता, तो रिलेशनशिप में तो क्या ही मतलब टाइम निकाल रहा है, क्योंकि मैं वर्क भी करता हूँ हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, प्लस कंटेंट वगैरह। और कंटेंट के लिए क्या पूरा दिन दिमाग उधर ही रहता है कि कुछ नया ऐसे, उसमें टाइम नहीं मिलता। तो फिर बाद में झगड़े वगड़े सबका देख ही रहा हूँ मैं, तो वो कौन करे यार, छोड़ो। आई थिंक बट तू ना अच्छा बच्चा है, लोग आज ऐसा कहेंगे ये एपिसोड देखकर कि तो ये सोच रहा है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। ये नहीं तो आज के काफी सारे लोग ऐसे टाइम पास करने के लिए आते हैं, कोई तो चाहिए टाइम पास करने के लिए कि रात को फ्री हो गए उसके साथ बात करें। अरे ये क्या है भाई, तू फ्री है तो साले सो जा। हाँ भाई, और मतलब इन सब में पढ़ के अपनी मेंटल हेल्थ क्यों खराब करनी। अगर हमको मालूम है, ज्यादातर लड़कों में कभी ऐसा होता है कि भाई घर पे नहीं मानने वाले फिर भी करते हैं, फिर लास्ट में रोते हैं, तो भाई तेरी गलती है, तुझे स्टार्टिंग में पता था। तो भाई ये बात सही है, हाँ ये बात सही है कि अगर तो फिर 4 ईयर तूने क्यों बर्बाद किए है लड़के या लड़की के। ऐसा कभी हुआ है कोई किस्सा इसलिए वो एंकर पर वहां गया है क्या? नहीं मतलब था एक रिलेशनशिप, तब तो मैं ऐसा कंटेंट वगैरह कुछ नहीं बनाता था, सीरियस था। हाँ मतलब ऐसा ही, अभी तो सीरियस मतलब 3-4 साल था पुराना। हाँ ओके। उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी, मतलब फैमिली वगैरह ऐसे, तो ऐसे मैच्योरिटी दिखा के ऐसे तब से पूरा रस उठ गया। ऐसे वो कांटेक्ट में, लेकिन ऐसे कुछ नहीं कि भाई तूने मेरे साथ ब्रेकअप किया तो तू है तू फ्रेंड्स। हाँ नहीं फ्रेंड्स भी नहीं, मतलब कुछ नहीं, ना तू गाली गलौज की ना कुछ भी, ऐसे ही बस नहीं चल रहा तो भाई खत्म। कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि भाई तू करे भी क्या जबरदस्ती में, वो भी है मतलब म्यूचुअल एक डिसीजन हुआ, दोनों के लिए अच्छा है तो भाई ठीक है। अब अभी तभी छोड़ दिया, वही अच्छा है कि भाई हमारे पास टाइम भी था। अगर वही चीज अभी 25 साल पे आके होती एज पे तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि भाई बाद में तो वहां से ऐसा हो गया कि अब ये चक्करों में पड़ना ही कुछ टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है। और वो टाइम के 18 से 25 तो हमारा टाइम है कि भाई लाइफ में कुछ करना है, तो वही टाइम है। सही है। अगर वही टाइम में खाना खाया है या उसमें लगा देंगे तो क्या करेंगे। खाना भाई मेरे को ये क्वेश्चन बहुत ऐसा इनवैलिड लगता है, ठीक है, कि आज तूने खाना खाया कि नहीं। अगर तू ना बोले मैं तो वही भाई 18 साल से खाई नहीं है ना मेरे पूछे भी एग्जैक्टली, तो क्या मैं कौन सा बर्तन धोने आने वाला था, खा लिया होगा तो भाई खाया ही होगा।
देखो मैंने अभी तक की लाइफ में एक बहुत कीमती ऐसी चीज मैंने जो सीखी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस हुए मुझे, उसमें से मैंने इतना सीखा है कि आपके होने या ना होने से ना जेन्युइनली किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खाली ये सब बोलने की चीज है कि तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, ये सब बहुत खाली कहने की चीज है, उससे अच्छा लगाने की चीज है। एक बार भाई तुम मर जा, खाली खाली मर जा, मैं तो बोलता हूँ उसे सिर्फ 15 दिन सिर्फ रोक लो, हाँ बाद में तो किसी के पीछे कोई नहीं अटकता भाई। वही है, करेक्ट। सेम कंटेंट क्रिएशन में भी ऐसा ही है, 15 दिन कुछ मत डालो, आपके ऑडियंस ही आपको भूल जाएगी, क्योंकि इतना स्क्रॉल करते हैं लोग। करेक्ट। कभी ऐसा प्यार के बारे में सोचा नहीं कि एक कोई होना चाहिए? आज जो भी हुआ ये 100 मिलियन जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये गए तो उससे मैं ये बात बताऊंगा, मेरा दोस्त है ना वो। अच्छा हाँ वो तो है भाई, वो उससे भी क्रेजी है, 100 साल आज चल रोटा खिला, वो तो उल्टा मारे कह रहे हैं बड़े लोग। पार्टी की तलाश में बैठे भाई, अभी मेरे दोस्त ही लगा के बैठे भाई 50 के पे 10 के पे मांगे, मैं बोला भाई 10 के पे क्या देते हैं, ऐसे नाके पे 3 लोग मिल जाएंगे 10 के पे। फिर बोलते हैं 20 हुए, 20 के पे, मैं बोला नहीं भाई 30 पे दूंगा, 30 पे है, मैं बोला 50 पे दूंगा, अभी 50 की राह देख रहे हैं, 50 पे पक्का दूंगा पार्टी भाई 50 पे पार्टी और पक्की। रुद्रा है उसमें? रुद्र तो अभी नया नया ज्वाइन हुआ है। अच्छा 100 के पे कुछ बड़ा करो जिसके टारगेट तो ऐसा है कि नेक्स्ट दिवाली है, हाँ तब तक तो हो जाना चाहिए कुछ भी करके, और होली से पहले 50 के तो करने ही है, मतलब तीसरा महीना था पहले हो जाएंगे, बेस्ट विशेस है हमारे। अरे करने ही है। अभी मेन इनकम और सोर्स क्या है? जॉब। कंटेंट क्रिएशन में कुछ भी नहीं है, मतलब फेसबुक में अर्निंग है, यूट्यूब पे फेसबुक ज्यादा देता है यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब में तू शॉर्ट्स डालता है। फेसबुक पे भी मैं शॉर्ट्स ही डालता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों यूट्यूब से तो ज्यादा ही लगता है, क्योंकि मेरे मेरे एक यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स गया 19 मिलियन तक, तो उसमें से मोनेटाइज भी हो गई चैनल, और फिर 9 मिलियन का मुझे मिला सिर्फ $32। ओके। और हाँ यूट्यूब पे हाँ शॉर्ट्स का, और सेम ऐसी चीज फेसबुक पे 5 मिलियन व्यूज के मुझे मिले $150। ओ कितने होते हैं भाई 150? 8000 से ऊपर का, मतलब अभी तो 90 हो गए ना। हाँ वही 80 चल रहे थे, मैं तब का गिन रहा हूँ, मैं वही बोलने वाला था, तो 9000 से भी ऊपर। करेक्ट, $100 में 9000 से भी ऊपर होते हैं, तो 150 मिले थे, और भी अब $50। अब आप कर लो, हमारा थोड़ा मैथ्स बताऊंगा नहीं, अब कैलकुलेटर कर लेना, गूगल कर लेना। भाई वो बंदा को मुझे यहाँ पे बिठाना है भाई, मैं नाम नहीं बताऊंगा, गूगल कर लेना। अरे भाई तू बता दे भाई, वो फेक पॉडकास्ट है ना, कुछ भी बोलते हैं, मैं आपको बताऊं सन है ही नहीं, तो फिर वो पूरी चीज। अरे मुकेश अंबानी ना, उसको कोई दूसरा ही चला रहा है, हमारी गवर्नमेंट को कोई दूसरा ही चला, इल्यूमिनाटी है ना, वो सच में एग्जिस्ट करते हैं, मुझे मिले थे, बताऊंगा नहीं, एक है, लेकिन आप गूगल कर लेना, उसने मुझे मिलाया था। क्या गूगल कर ले भाई, बता तो सही कुछ तो। बहुत भाई बहुत है ये। राइट, एक कंटेंट क्रिएटर, तूने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अर्निंग किसकी देखी है और कितनी देखी है? ब्रांड्स या हाँ मतलब ब्रांड से ही होंगे, या फिर थ्रू यूट्यूब, कितने हाईएस्ट तूने देखी है रियल टाइम में? ऐसी अर्निंग तो मैंने नहीं देखी है, कोई भी अपना डैशबोर्ड तो नहीं दिखाएगा। नहीं पर बात तो करते हैं ना, ऐसा खोल के थोड़ी दिखा देंगे, वो तो है, बात करते हैं कि मैंने आज इतना कमाया, तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अरे भाई इतना भी होता है। मेरा एक दोस्त है, उसका कोई फ्रेंड है, वो अब तो नहीं रख रहा, वो फूड ब्लॉग की चैनल रन कर रहा था, 800 के जितने सब्सक्राइबर थे उसके एक वीडियो का रेवेन्यू का $3,500 तक दिखा था मैंने, एक वीडियो फूड ब्लॉगर, वो भी उसमें तो वो कुछ बना भी नहीं रहा, सामने वाला बना रहा है, वो सिर्फ ऐसे कैमरा पकड़ के बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा, वो स्टार्टिंग में कुछ बोलता भी नहीं था, उसके $3,500। भाई कितने होते हैं 3,500? मतलब आराम से अभी के हिसाब से गिनो तो 3 लाख से ऊपर तो। अच्छा मुझे लगा 60-70 ऐसा, क्योंकि 1000 के 90,000 हो जाएंगे। ओके, मतलब हाँ 1 लाख तो ऊपर तो पक्का है भाई साहब।
कौन जॉब करे अब मुझे ये बताओ। सबको ऐसा लगता है कि भाई अच्छा है कंटेंट क्रिएशन, लेकिन इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब टाइम टाइम है जो टाइम देना आपका, पड़ता वही है। आपका इन्वेस्टमेंट है। और मैं बोलूँ ना, ये प्योर हार्ड वर्क है, मतलब प्योर। आप पॉडकास्टिंग भी इवन करो, उसमें आप थक जाते हो, वहां तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो शायद से एक वीडियो अच्छा निकल के बनता है। और पैसे तो है ही भाई, इन्वेस्टमेंट इतना लगता है कि बेचारा एक नॉर्मल इंसान ने जितना सेव, क्योंकि देखो कैमरा का इतना, लाइट्स का इतना, हमने तो अभी भी ऐसा बोल सकते हैं कि इतना प्रोफेशनल हम गए भी नहीं है, अभी हम जाने वाले हैं। उसमें एक हमारा कैलकुलेशन एक बड़ा बड़ा अमाउंट, मतलब एक पूरी गाड़ी आ जाएगी इतना जितना इन्वेस्टमेंट नहीं, वैसे ज्यादा तो खर्चा हो गया। घाटा हो गया भाई, इतना तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया, ऐसा होता है। तो ये है, कॉस्टली है। अगर अच्छे कंटेंट आपको डालने हैं तो कॉस्टली है, बाकी तो लो अबाउट कंटेंट भी देख ही रहे हो वो सैमसंग के फोन में भी बनाते हैं वो वाला, राइट। और आगे क्या बात करें, आप बताओ। बस आपका कौन सा फेवरेट टॉपिक है लाइफ में? ट्रैवलिंग और कंटेंट क्रिएशन। ट्रैवलिंग मतलब मुझे सबसे ज्यादा वो चीज पसंद है, ट्रैवलिंग करना। हाँ ठीक है, चलो बात करते हैं। मैं किधर भी नहीं गया। हाँ वो तो ऐसा ही होता है भाई, काफी सारे गेस्ट आते टाइम हैं। ही इतना नहीं रहता यार अभी तो। हाँ वही सोच रहा हूँ कि भाई अभी जो टाइम है वो कर ले स्ट्रगल थोड़ा, बाद में तो एक ना हमारे जस्ट रिसेंटली एपिसोड तो आ गया हम लोगों का, बहुत क्रेजी होता है, थैंक यू सो मच उसके लिए भी। वीडी भाई करके आए थे, ठीक है, वो प्रमोशन वगैरह करते हैं और बहुत फेमस है पूरे गुजरात में। उन्होंने ऐसा कहा था कि आज मेरे पास गाड़ी है, घर है, पैसा है, सब कुछ है, टाइम भी है, चलो, पर मैं उस टाइम को ना क्या बोलते हैं कि अभी जैसे कि एनर्जी है, मैं यंग हूँ, अभी वो 23 साल की है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि चलो सैटरडे संडे आया, सब कुछ है, पैसा भी है, तो कहीं घूमने चला जाता हूँ। मैं उल्टे दिमाग से सोचता। वो बोलते कि सैटरडे संडे है ना, आज डबल मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं यंग हूँ, इसीलिए अब मेरे को एनर्जी यहाँ पे यूज करनी है, मुझे घूमने नहीं जाना। घूम तो मैं बाद में भी लूंगा, उतना तो भरोसा है भाई अपने ऊपर कि इतना तो पैसे कमा के रखूंगा और फिर मैं घूम लूंगा, क्योंकि ये मेन टाइम है वो यही है। मतलब एक बार अगर आप 30 के ऊपर 28 के ऊपर चले गए, बाद में आप मतलब जाओ वहीं रह जाओगे। करेक्ट, हाँ वही। आपकी इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन तब तक सब बैलेंस 0-0 ही रहेगा। तो यही मेन टाइम है कि भाई जो भी करना है, कुछ नए आइडियाज है तो अभी लग जाओ, ज्यादा मत सोचो। मैं अब जस्ट अभी मेरी टीम से थोड़े टाइम पहले ही, अपना जो पॉडकास्ट हो रहा था उससे पहले यही डिस्कस कर रहा था कि भाई पैसा आ रहा है, अभी अच्छा आ रहा है, लेकिन वो हम वर्क फ्लो में लगाते हैं। और टाइम है, यंग है, पैसा है, गाड़ी है, तो ऐसा नहीं कि चलो ना भाई थाईलैंड की ट्रिप मार ले, ये मार ले, बचा भाई जितनी थाईलैंड की ट्रिप है उतना इन्वेस्टमेंट कर, क्योंकि अभी हमको जरूरत है एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने की। उसके बाद जा भाई, एक बार सब ऑटोमेशन पे लग जाए, काम नीचे अपने लोग काम करने लग जाए, उसके बाद घूम, लेकिन तब तक तो तूने मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ वही अभी हम लोग ना, हमारा आराम से हर रोज ईच एंड एवरी डे 12-14 घंटे हो ही जाता है एडिटिंग में, ये क्योंकि कंटिन्यूअस वीडियो आ रहे हैं हमारे, एक वीक में 2 वीडियोस आ रहे हैं, तो हमें शूट कितने करने पड़ रहे होंगे, कितनी टाइम ले। तो अभी हमारा भी ये प्रॉपर माइंडसेट है कि भाई काम करना है, एनर्जी है, सब बात सही है, फ्रेंड्स है, ये है, पैसा है, तो हम जा भी सकते हैं कैफे में, लेकिन हमें यहाँ पे वही करना है, कैफे गए तेल लेना, ऐसे तो 3 खड़े कर देंगे हम, राइट। तो ट्रू माइंडसेट सेम माइंडसेट वाले को। अपनी भाई एक बात हुई थी कि तू लॉन्ग फॉर्म वीडियो शुरू करेगा और उसमें जो कैरेक्टर होंगे वो हम सबको आज बोलेंगे, उसका क्या हुआ भाई? अरे मैं वही थोड़ा टाइम का ही वही इश्यू है अभी। ज्यादातर मैं भी क्या है, मेरे रील्स भी मैं मतलब ऑफिस में जो ब्रेक पड़ता है वो खाने जाता हूँ, तब मैं बनाता हूँ फटाफट। अच्छा। और बाकी अभी संडे थोड़ा 1-2 कोलैब चल रहे हैं, उसके साथ नए क्रिएटर्स के साथ मैं कोलैब कर रहा हूँ। सैटरडे संडे जॉब में छुट्टी होती है? नहीं सैटरडे और संडे भी कभी कभार जाना पड़ता है, शूट वगैरह रहता है, या फिर आउट ऑफ सिटी हूँ तो ऐसे टाइम का कुछ फिक्स नहीं है कि भाई ये टाइम पे मैं फ्री ही रहता हूँ वैसा। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ, बाकी 1-2 स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई पड़ी है, अभी मैं स्टार्ट तो कर दूं, 1-2 वीडियो बना के बाद में फिर से महीना गैप ले नहीं चला अच्छा नहीं तो मजा नहीं आएगा, कंटिन्यू हो चलना चाहिए। तो वही देख रहा हूँ कि भाई ऐसा हो तो 2-3 महीने और रुक जाऊँ, करना है तो भाई एक साथ में स्टार्ट करूँगा, ऐसे करना तो है ही।
वो भी करेंगे और आप सबके लिए एक अच्छा सरप्राइज भी हम लोग सोच रहे हैं। थोड़ा वही भाई इन्वेस्टमेंट का थोड़ा है कि बहुत बड़े पैसे लग जाने वाले हैं, हम मिल के कुछ क्रेजी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन बड़ा पॉइंट तो यहाँ पे चिपक क्या आएगा, पैसा भाई ज्यादा लग जाएगा, तो वो अभी इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद में हम धमाका करेंगे। आई थिंक पसंद आएगा। आगे वाले आने वाले जो दिन है वो आई थिंक सबके लिए बहुत ही चार चांद लगने वाले हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि 26 में तो दुनिया खत्म है, तो शुरू हो रही है। हम उल्टा बोल रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, अब देखो भाई हमारी ग्रोथ यहाँ से तो शुरू अब हुई है। हमारा बेस रेडी है, अब सिर्फ करेक्ट, हाँ अब प्लान पे सिर्फ वर्क करना है और वो कर भी रहे हैं हम रात दिन, लेकिन ऑब्वियसली रिजल्ट तो धीरे धीरे ही मिलता है और वही अच्छा है। हाँ अर्ली जितना सक्सेस धीरे मिले वही अच्छा है। एक तो हमें मतलब इम्प्रूवमेंट हमारा दिखेगा कि भाई, और दूसरा भाई ईगो नहीं आना चाहिए। हाँ वो तो है, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे मेरे पर्सनल लाइफ में भी, इन्फ्लुएंस मतलब जो मेरे क्रिएटर दोस्त थे उनमें भी मैंने देखे कई लोग थोड़े एक फॉलोअर्स हो जाते हैं उसके बाद रिप्लाई देना बंद कर देते हैं, जबकि वो कपड़े सुखा रहे होते हैं घर में, इतने तो बिजी होते ही नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। हम नाम नहीं लेंगे, गूगल कर लेना, अब आप देख लो कौन है। और ही जैसा करो भैया, कुछ क्रेजी करो। हाँ मुझे एक चैलेंज मिला है ना, वो ड्रेस पहन के बाहर जाने वाला। मैंने वो रिसेंट वो एक वीडियो डाली थी, वो दीदी ने मेरी हुडी चुरा ली तो मैंने भी उसका ड्रेस लिया। हाँ। उसमें 2-3 कमेंट आए थे मुझे कि भाई ये पहन के बाहर चले जा तो मानू ऐसा वगैरह। उसमें क्या है? तो मैंने स्टोरी डाली कि भाई क्या करना चाहिए इसे। हाँ तो बहुत से मतलब 92% लोगों ने यस पे किया कि भाई तू जा ऐसे। तो अभी देखता हूँ कहाँ जाऊंगा ऐसे पहन के। पूरा यूट्यूब वीडियो बना भाई। अच्छा अब मुझे देखना ही है तो अब देखो पूरा अच्छे से देखो। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं आपके हमारे सूरत का मतलब वीआर मॉल है फेमस, तो वहाँ पे भी जाना ड्रेस चाहिए। पहन के वहाँ पे जाऊँ और फिर स्ट्रीट पे फूड खाऊं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, फूड खा, होटल में जा, ऐसा ही कोई कपड़े की दुकान में जाओ और ये भाव और वैसे निकल जाओ। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या कर सकता हूँ मैं। एक आध 2 वीक में वो करूँगा वो वाला भी शूट। मतलब इससे मैं अगर मैं ध्यान नहीं देने वाला था, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत सोशल एंजाइटी है वो भी इससे निकल जाएगी। मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने क्या पहना है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्टिंग मेरा काम है, मैं कहीं भी करना और आजकल के जेन्युइनली बोलूं ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े लोगों को देखा है कि लड़के में से लड़की, अरे भाई अपने कृष्ण भाई जो कपिल शर्मा में भाई क्या भाई वो बंदे का वो यहाँ से बैठे बैठे हमको लगता है कि जो कर रहा है बहुत ही नॉर्मल चीज है, लेकिन वो जो कैरेक्टर एक स्विच करता है ना आपके सामने बैठा तो अरे भाई क्या, और अरे भाई धन्नो में क्या है ये, वो जो कैरेक्टर स्विच है ना वो मिनट में बहुत क्रेजी करते हैं भाई। जैसे उनको कपड़े पहनाओ वो पूरे बन जाते हैं कुछ अलग। वो अपने आप पर मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। हाँ वो मेहनत है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है चल गया, इसका भी बहुत अच्छा चल रहा है वैसे। पीछे की किसी को नहीं दिखता मेहनत क्या है, जो प्रोसेस क्या थी कि कुछ शारदा भाई कितने टाइम से वो मेहनत कर रहे हैं अपने आप पर, वो किसी को मालूम नहीं है। करेक्ट। लड़का में से लड़की बनना बहुत डिफिकल्ट है भाई, और कैरेक्टर एक बनना है, ऐसा प्रॉपर लड़की की तरह एक्टिंग नहीं करना है, एक कैरेक्टर बनना है पूरा अच्छे से कि कॉमेडी हो, वो बहुत मुश्किल है। राइट ओके। लाइफ में और ज्यादा इन जनरल अगर बात करें तो और क्या करना पसंद है इसके सिवाय कुछ भी? मतलब मैं तो वैसे तो बॉलिंग खेलता हूँ बहुत, मतलब महीने में 1-2 बार जाता हूँ। एक महीने में 1-2 बार अच्छा लगता है बॉलिंग खेलना वगैरह। हमारे तो वही है भाई 2-3 करोड़ वाली दिक्कत है। अगर वो 100 करोड़ मतलब ठीक है अब चलता है यार, इतना तो अपने आप पे खर्च कर ही सकते हैं। बाकी तो कुछ ऐसा ही नहीं, मतलब काम वो एक चीज पसंद है बॉलिंग करना। हाँ और क्रिकेट सैटरडे संडे ज्यादातर क्रिकेट खेलते, लेकिन अब तो 2-3 महीने से वो भी नहीं खेल पा रहा क्योंकि वर्क का कुछ फिक्स नहीं रहता, रात को भी शूट होता है वगैरह कंपनी से। तो ओके बाकी तो अभी तो ऐसे रूटीन ही चल रहा है, ऑफिस घर और जो टाइम मिला उसमें वीडियो। हम भूल ही गए थे वैसे कि हिंदी और गुजराती में करना है। वो तो कोई दिक्कत नहीं, गुजराती वाला को तो आता ही है। ओ भाई आप गुजरात में आ जाओ, हम सारी भाषा बोल लेंगे। आप मतलब आप कौन सी बोलोगे? हम अपने आप डाउनलोड नेवर अंडरएस्टिमेट द कॉन्फिडेंस भाई। अरे वो दीवार का
भाई क्या बोला भाई, कुछ कुछ बंदे तो भगवान के भेजे हुए होते कि तू जा, ये मिर्च मसाला डाल ये दुनिया में बहुत ऐसा बोरिंग बोरिंग चल रहे, फीकी फीकी तू जा। कुछ कुछ बंदे तो मैंने देखा है भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं कि इनके साथ रहो ना, क्या लाइफ हो जाती है। मैं क्या पूछने वाला था वो मैं भूल गया। अरे भाई मैं सच में भूल गया। ठीक है, आगे कुछ बात करते हैं, ठीक है, कि तेरी लाइफ की सबसे बैड डिसीजन वर्सेस गुड डिसीजन क्या हो? बैड डिसीजन तो मतलब बाकी चीजों के लिए तो स्टडी ही यार। अभी कभी कभी मुझे लगता है कि मतलब मुझे कंप्लीट करना चाहिए था ऐसा, फिर मैं सोचता हूँ कि भाई छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, अब क्या पास्ट को लेके मैं जो हो गया वो मैं ज्यादा सोचता ही नहीं, क्योंकि आगे क्या करना है उसके ऊपर फोकस नहीं रहता बाद में। वो जरा माथा कुट नहीं करता। हाँ बस जो होना है वो होता रहेगा, आगे क्या करना है। एक तो वो बैड डिसीजन कि मैंने स्टडी छोड़ दी थी, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि तब तो मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, जॉब भी मैं ऐसी मतलब 10-15 हजार वाली ही कर रहा था, अभी भी वही कर रहा हूँ। लेकिन अभी थोड़ा अलग है, मतलब अभी मेरे पसंद की जॉब है, तो वो लगता था कि भाई सब पढ़ रहे हैं, मैं अकेला जॉब वगैरह कर रहा हूँ, मेरे साथ वाले सब कॉलेज लाइफ जी रहे हैं। तो बाद में मुझे मतलब अच्छा लगा जब सबकी कॉलेज खत्म हुई, तो कि भाई देख रहा हूँ कि सभी कॉलेज करके भी 15,000 में ही जॉब कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि चलो अच्छा है, मेरा टाइम और पैसा दोनों बच गया। कोई कोई ऐसा बड़ा क्रिएटर के साथ ड्रीम है कॉलअप करने का कि ये मेरा फेवरेट, पहले तो कौन सा क्रिएटर? मैं तो ऐसे तो मेरे स्टैंड अप कॉमेडियन ही ज्यादा है, कंटेंट क्रिएशन में तो मैं कौन बहुत कम स्टैंड लोगों अप के में? स्टैंड अप में 2-3 है, एक तो रवि गुप्ता है, फिर एक सेलोन है, एक लड़की है वो भी बहुत बढ़िया है, फिर अभिषेक उपमन्यु है, और बसी। राइट। तो वो उससे कुछ जोक था यार कि हम 4 दोस्त थे, गांजा पीने बैठे थे, मैंने फूका सुबह हो गई। हॉस्टल वाला। भाई बहुत क्रेजी वो बना, उसका ह्यूमर बहुत क्रेजी है, मतलब एक वो और एक यूपीएससी वाला देखना। हाँ यूपीएससी हर गुजरात के साथ, वो भी बहुत क्रेजी है। उपमन्यु भी है, अभी जस्ट रिसेंटली तो बहुत सारे हो गए, हर्ष समय है, फिर लेडीज में भी गुडलिन है, फिर वो आशीष सोलंकी, वो है, बहुत सारे ऐसा तो कि अभी अब जो ह्यूमर जो निकल के आ रहा, राहुल दुआ करके एक दुआ करके, भाई बहुत मुझे ऐसे नाम बहुत कम के बस याद है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ फेस देखता हूँ, नहीं फेस भी मुझे याद नहीं रहते, मेरे को आवाज सिर्फ पता होती है, क्योंकि मैं वर्क करते करते सुनता हूँ, तो ऐसा मतलब बसी और इनके तो मैं पहले से सुनता था, इसलिए मुझे उनका मालूम है। मैंने कहीं पे सुना था कि टेंशन बिना का जो इंसान होता है ना, वो पूरा एक मरा हुआ इंसान, जिंदा लाश है वो। वो जिंदा लाश है। फटे ना तो फिर मजा आता है, वो सिचुएशन खत्म हो बाद में मजा आता है, हाँ भाई निकल गए। इसमें से एक स्टोरी भी बनती है ना, अगर हमारे सिर्फ बढ़ते जाते सब्सक्राइबर, स्टोरी भाई तुझे कहता क्या मैं कि ये कर वो कर, अरे वो अभिषेक ओपन लेके वो स्टैंड अप में था ना, यही बातें तो बाद में याद आएगी। हाँ मीम भी बना है उसका, राइट। ऑलराइट, दैट्स इट राज भाई, क्या कहना चाहते हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बस बढ़िया, लाइफ का पहला पॉडकास्ट होगा तो भाई। राइट, धन्यवाद आपका भाई एक बार फिर से कि आप टाइम निकाल के आए। हमने बीच में ब्रेक ली थी, तब मैंने देखा भाई को 2-3 कॉल आ गए थे, और अभी थोड़ा उनका भी शेड्यूल टाइट चल रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो। और अगर ऑडियंस को पसंद आया तो डेफिनेटली हम लोग दूसरा पार्ट 2 और भी क्रेजी करेंगे माता जी की। और स्टे ट्यून्ड भाई, आगे कुछ आने वाला है, हम लोग मिलकर कुछ बड़ा लाने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा वो तो अभी से बोल रहा हूँ, लेकिन ईयर के एंड तक आई थिंक आ जाएगा। इस वीडियो पे रिस्पांस दे दो तो हम कुछ मतलब रिवील करेंगे भाई, क्योंकि जो क्या करने वाले हैं, एटलीस्ट हम रिवील कर देंगे, क्योंकि जो प्लान है वो सुन के आप ऐसा भाई करो भाई, जल्दी करो, आप ये बोल दोगे, और वो चीज मजा आएगी, क्योंकि लोग एक बार स्टार्ट होके बंद हो गया तो लोगों को इंटरेस्ट तो है, चेहरे बहुत देखने मिलने वाले हैं, थोड़ी सी अगर हिंट दे दो, बहुत सारे एक ही वीडियो में आपको चेहरे दिखने वाले हैं, और आपको भी मजा आएगा। राइट, थैंक यू सो वेरी मच अगेन फॉर watching our podcast, for joining our podcast। आपको